Hello students, now we will read the third chapter of our book Vistas, that is Journey to the End of the Earth, written by तिसानी दोषी। तिसानी दोषी जो हैं वो एक प्रोफेसर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ये सबसे पहली बात तो समझने की बेटा ये है, ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और ये सिलेबस वाइज इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ हमारी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई चीज़ों को समझना, ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे पहली बात समझने की है कि ये चैप्टर फिक्शन नहीं है, ये कोई बनाई हुई मन घड़त कहानी नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने जो है अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है तिसानी दोषी ने हमारे साथ और वो एक्सपीरियंस क्या था बेटा कि धरती के अंत तक की यात्रा करना, और धरती का अंत किसको कहा गया है इस चैप्टर में? अंटार्कटिका को, ठीक है। तो यहाँ पोएटस ने अंटार्कटिका को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिवील किया है। थीम की बात सबसे पहले हम करते हैं चैप्टर की। चैप्टर थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, तो मेरी कही गई हर एक बात को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ों को राइट डाउन भी करेंगे। अभी मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी चैप्टर के साथ। देखिए, सबसे पहले हम क्या समझेंगे बेटा कि ये चैप्टर कहाँ से शुरू हुआ। ये जो इंसिडेंट्स है ये पोएट की जो ऑथर है हमारी, उनकी लाइफ में कैसे घटित हुआ और उन्होंने जो है फिर इसका डिस्क्रिप्शन किया और ये हमारे सिलेबस में आया। तो इस चीज़ के पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है। देखिए, इस चैप्टर का जो एम है, जो थीम है, वो क्या है बेटा कि भाई स्ट्रेस डालना, टू स्ट्रेस ओवर द नीड टू सेव द प्लेनेट अर्थ। किससे सेव करना है इसको? टोटल एक्सटिंक्शन से, यानी कि पूर्णतया ख़त्म हो जाने से, क्योंकि ऐसी ही स्थितियां यदि चलती रही और ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ता रहा, इंसान जो है इसी तरह से अपनी जो है ज़रूरतों के लिए अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाता रहा, जंगलों को काटता रहा, और तो इस तरह से जो है एक दिन ऐसा आएगा कि धरती जो है संपूर्ण विनाश को प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ पोएट, ये ऑथर हमें क्या कहना चाहती है? टू मेक एवरीवन अवेयर अबाउट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऑथर कहना चाहती है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक कोरी धमकी नहीं है, इससे अवेयर हो जाओ। अब देखो, मेन थीम इसका यही है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग से लोगों को अवेयर कर देना, ठीक है, और इसके लिए एक प्लान किया गया, ठीक है। इसमें कैसे ये यात्रा प्लान हुई बेटा? जो इंट्रोडक्शन है जो चैप्टर की, वो उसमें हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जियोफ ग्रीन, जो कि कनाडा से बिलोंग करते थे। कौन थे? जियोफ ग्रीन। वो एक कनेडियन थे, ठीक है। वो जो है अपने शिप पर जो है, जो रिटायर्ड पीपल होते थे, वेल्दी लोग होते थे, जो फ्री होते थे, उनको जो है अंटार्कटिका की यात्रा के लिए ले जाया करते थे। उनका एम क्या था? टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दी इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और लोगों को अवेयर करना कि धरती को बचाया जाना कितना जरूरी है। ऐसा कौन करते थे? जियोफ ग्रीन, ठीक है। बट सून ही रियलाइज दैट देयर इज नो बेनिफिट टू टेक दीज ओल्ड पीपल टू अंटार्कटिका, क्योंकि वो आते थे और जो वो एम था उसको पूरा नहीं कर पाते थे। जियोफ ग्रीन का एम क्या था? लोगों को अवेयर करना, सोसाइटी को अवेयर करना, यंगस्टर्स को अवेयर करना ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपने इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को शामिल किया। जियोफ ग्रीन ने सोचा कि अब जो है मैं इन रिटायर्ड पीपल की बजाय स्टूडेंट्स को जो है अब मैं लेकर के जाऊंगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पे, ठीक है, यानी कि अंटार्कटिका की यात्रा पे, ठीक है। और इसके लिए अब जो है इस बार किसकी बारी थी? सानी दोषी और उसके स्टूडेंट्स की, ठीक है। और वो लोग जो है अंटार्कटिका जाने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। तो देखिए, अब कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये देखो अब क्या है, क्या कहता है ये मेन पॉइंट्स में। सबसे पहले देखिए,
हमने नाम लिखा है जियोफ ग्रीन का, जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जियोफ ग्रीन जो हैं एक कनेडियन थे, ठीक है। उनका अब उन्होंने जो है उन ओल्ड एज पीपल को वहाँ ले जाना छोड़ दिया और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया स्टूडेंट्स ऑन आइस, ठीक है। और वहाँ वो किसको ले जाने लगे, स्कूल स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इस बार किसकी बारी आई बेटा, तिसानी दोषी और उनके स्टूडेंट्स की। तो वो गए कैसे, ठीक है, देखो उन्होंने एक शिप हायर किया, ठीक है। और वो शिप का नाम क्या था, एकेडमिक स्कोलोस्की, ठीक है। अब जो है इस शिप पर जो है वो एक रशियन रिसर्च शिप था और इस शिप पर जो है तिसानी दोषी और उसके 52 स्टूडेंट्स 52 मेंबर्स जो थे वो इस शिप पर सवार होकर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के लिए निकल पड़े। ये वो जर्नी कहाँ की थी, अंटार्कटिका की, ठीक है। अब वहाँ तक पहुँचने में उनको कितना टाइम लगा बेटा, क्या क्या पार किया उन्होंने, उनको 100 आवर्स यानी कि 100 घंटे लगे, ठीक है। 9 टाइम जोन उन्होंने पार किए यानी कि दिन रात, ठीक है। अब उसके अलावा 6 चेक पॉइंट्स उन्होंने पार किए, ठीक है। 3 वाटर बॉडीज़ उन्होंने पार की और उसके साथ साथ मैनी इकोस्फीयर्स जो है उन लोगों ने पार किए। और इतनी यात्रा करने के बाद वो कहाँ पहुँच गए, अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रीज़न भी आता है कि अंटार्कटिका ही क्यों, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए अंटार्कटिका ही क्यों वो लोग अंटार्कटिका गए, तो अंटार्कटिका जो है वो एकमात्र प्लेस है आज भी जो है वो लगभग अपनी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वह उस समय था जब धरती बनी थी, ठीक है। और जो है इसीलिए वहाँ पर अभी भी जो है आधा यानी कि 50,000 वर्ष पुराने जो हैं अभी भी आइस लेयर्स हैं और उनके नीचे 50,000 वर्ष पुराने जो है डीएनएज अभी तक अवेलेबल हैं। उतने पुराने जीवों के बारे में हम वहाँ पढ़ सकते हैं और वो जो है बेस्ट प्लेस है टू नो अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। इसीलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग को जानने का सबसे अच्छा स्थान भी कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक है। और जो है इसके अलावा एक और चीज़ है बेटा, ठीक है, जो इस चैप्टर का बड़ा मेन पॉइंट भी है कि भाई वह क्या समझाना चाहता है ऑथर क्या समझाना चाहती है ऑथर हमें कि भाई अगर हम अंटार्कटिका को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, हम जो है स्मॉल चेंजेस एंड बिग कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है होने वाले हैं उनको जो है हम समझ सकते हैं केवल और केवल अंटार्कटिका में। क्यों बेटा, देखिए अगर 1 डिग्री या आधा डिग्री टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग में बढ़ता है तो वी आर कैपेबल टू मैनेज इट विद बाय यूजिंग एसीज, कूलर्स एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अगर वही 1 डिग्री टेम्परेचर अंटार्कटिका पे बढ़ता है तो आइस लेयर्स पिघलते हैं, समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें हम सबको पता है, ठीक है। तो ये जो है अब ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पता चलेगी, अंटार्कटिका में, क्योंकि उस 1 डिग्री बढ़े हुए टेम्परेचर से सबसे ज़्यादा जल्दी जो प्रभाव दिखेगा यानी कि स्मॉल चेंज, छोटा चेंज हुआ एनवायरनमेंट में एंड बिग कॉन्सिक्वेंसी यानी कि उसका बड़ा परिणाम निकला और जो है एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज परिवर्तन घटित हुआ। और वो क्या परिवर्तन हुआ, मेल्टिंग ऑफ आइस लेयर्स, ठीक है। और वहाँ के जीव जंतु जो हैं वो सभी जो है बहुत ठंडे वातावरण में रहने वाले जीव हैं वो सभी इन सब से प्रभावित होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को जो ऑथर है उसने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग है पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इस भाग में जो है ऑथर ने हमें बताया कि कैसे जो है बहुत पहले एक ह्यूज लैंड मास होता था दैट वाज कॉल्ड गोंडवाना, ठीक है। कब, लगभग 650 करोड़ अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। और जो है फिर कैसे वो टूटा और कैसे उसका एक भाग उत्तर की ओर बढ़ा और उसकी टक्कर से जो है हिमालय बना, ठीक है। अब उसके बाद जो ये कौन सा समय था जब डायनासोर जो है वो वैनिश हो रहे थे और उनका स्थान मैमल्स ने लिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है फिर ह्यूमन इम्पैक्ट को बताती है कि अब जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इस जो हमारा प्लेनेट है इस पर लगभग 12,000 करोड़ वर्ष पूर्व आए। ये अगर हम देखें तो एक बहुत ही छोटा सा जियोग्राफिकली क्लॉक से हम देखें तो ये एक बहुत ही कम टाइम है, लेकिन इतने से समय में ही जो है इंसानों
उन्होंने कितना परिवर्तन कर दिया है, वातावरण में कितना परिवर्तन हुआ है, ये जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है अंटार्कटिका। वहाँ जो है कई चीज़ें बताती है, डार्क पैसेज का बनना बताती है ये ऑथर हमें, हिमालय की फॉर्मेशन बताती है, उसके अलावा हमें बताती है कि कैसे जो है साइटोप्लैंक्टन जो वहाँ की वनस्पति है वह ओजोन लेयर में छेद की वजह से जो वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को सर्व करती है, वह वहाँ ओजोन लेयर में जो छेद बन रहा है उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा फिर उसने लास्ट में बताया वॉक ऑन दी ओशियन। ओशियन पर चलना ये अपने आप में एक डिफरेंट चीज़ हमें फील होती है, लेकिन वो ओशियन पर ही चली। और वो कैसे चली, क्योंकि जो है ओशियन जमा हुआ था लगभग 1 मीटर मोटी बर्फ़ की लेयर के नीचे 180 मीटर गहरा समुद्र था, जिसके ऊपर वो चले और वहाँ जाकर उसको असीम शांति की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये केवल चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेन चीज़ों को लिखेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी मैंने इस चैप्टर के जो डिस्क्रिप्शन है वो पॉइंट्स में ही बनाया है मैंने। जब आपके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे तो भी आपको चैप्टर जो है बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लिसन इट वेरी केयरफुली। और जो चैप्टर का डिटेल लर्निंग है इट विल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।